शाहुद्दीन अब्दुल्ला दोम का ग्लोबल इंडस्ट्रियल एंड डिफेंस सॉल्यूशन का दौरा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और सीनियर अस्करी हुकाम ने शाही मेहमानों का इस्तकबाल किया। शाहुद्दीन ने टेला फील्ड फायरिंग रेंज का भी दौरा किया। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने भी मुअज़्ज़िज़ मेहमानों के हमरा मशक़ें देखी। शाह अब्दुल्ला दोम की पाक फौज की पेशावराना महारत, आला तरबियत और ऑपरेशनल तैयारियों की तारीफ। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने शाही दौरा दोनों ममालिक की देरीना दोस्ती, बाहमी एतमाद और अमन और तरक्की के मुश्तरका आज़म का मज़हर है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने उर्दन के साथ अस्करी ताउन मजीद बढ़ाने के आज़म का इजहार किया। अल्लाह ताला का शुक्रगुजार हूँ जिसने हमें भारत के खिलाफ फतह दिलाई। ऐवान सदर में फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की शाहुद्दीन के एजाज में मुनक़िदा तकरीब में गैर रस्मी गुफ्तगू। कहा अल्लाह की मदद शामिल हो तभी फतह और कामयाबी मुमकिन होती है। मुसलमान का जज्बा ईमानी इसकी सबसे बड़ी कुव्वत है। ये फौज अल्लाह की फौज है। हमारे सिपाही अल्लाह के नाम पर लड़ते हैं। मुसलमान सिपाही जंगों में दुश्मन पर रेत भी फेंकते थे तो फतह मिलती थी। पाकिस्तान अमन पसंद मुल्क है। Mr. President, may I request you to decorate the award of Nishan-e-Pakistan upon His Majesty. I would also request the Prime Minister of Pakistan to grace the conferment. शाह अब्दुल्ला दोम को पाकिस्तान के आला तरीन सिविल अवार्ड से नवाज दिया गया। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने शाह अब्दुल्ला दोम को आला तरीन सिविल अवार्ड दिया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की शिरकत। खातून अव्वल आसिफा भुट्टो और चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलाल भुट्टो एयर और नेवल चीफ समेत दीगर सिविल और अस्करी क़यादत की भी शिरकत। तकरीब में दोनों ममालिक के कौमी तराने बजाए गए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की उर्दन के फरमारवा शाह अब्दुल्ला दोम से अहम मुलाकात। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार, वफाकी वज़रा की शिरकत। दो तरफ़ा ताल्लुकात समेत तजारत, सरमायाकारी और दिफाई शोबों पर तफसीली बातचीत। इलाकाई सलामती अमन के इक़दामात पर तबादला। दोनों रहनुमाओं का स्ट्रेटेजिक और इक़्तिसादी ताल्लुकात बढ़ाने और ताउन को फ़रोग़ देने के आज़म का इजहार। शाहुद्दीन के गाज़ा में इस्तेहकाम और इंसानी हमदर्दी की कोशिशों में पाकिस्तानी हिमायत की तारीफ। खित्ते में अमन और इस्तेहकाम को बरकरार रखने में पाकिस्तान के कलीदी किरदार का एतराफ़। पाकिस्तान और उर्दन के दरमियान मीडिया, सकाफत की तालीम समेत दीगर शोबों में MOU पर दस्तखत किए गए। पाक फिजाई के जंगी जहाज़ों की उर्दन के बादशाह शाह अब्दुल्ला दोम को सलामी। पाक फिजाई के J-17 थंडर और F-16 फाल्कन तैयारों के 6 रुकनी दस्ते ने सलामी दी। पाक फिजाई के तैयारों ने पाकिस्तानी फिजाई हदूद में आमद पर उर्दन के बादशाह के तैयारे को हसार में लिया। पाक फिजाई का वालिहाना इस्तकबाल। दोनों ममालिक के दरमियान दो तरफ़ा ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने के आज़म का इजहार। मुल्क भर में चीनी की कीमत में रिकॉर्ड इजाफा। फी किलो कीमत बुलंद तरीन सतह पे पहुंच गई। मुल्क में चीनी की ज़्यादा से ज़्यादा फी किलो कीमत 229 रुपए तक पहुंच गई। इदारे शुमारियात की रिपोर्ट के मुताबिक गुज़श्ता एक हफ्ते में कोयटा में चीनी की फी किलो कीमत में 19 रुपए तक इजाफा हुआ। कोयटा के शहरी मुल्क भर में सबसे महंगी 229 रुपए तक फी किलो चीनी खरीदने पर मजबूर। कराची और इस्लामाबाद में चीनी की फी किलो कीमत 195 रुपए तक पहुँच गई। हुकूमत की कार्रवाई की धमकी काम कर गई। पंजाब में 27 शुगर मिलों ने क्रशिंग शुरू कर दी। केन कमिश्नर पंजाब ने कहा क्रशिंग न करने वाली मिलों के खिलाफ सख्त एक्शन होगा। क्रशिंग शुरू न करने वाली शुगर मिल्स को 10 लाख रुपए यौमिया जुर्माना होगा। क्रशिंग सीजन में मॉनिटरिंग के लिए टीमें तश्कील दे दी गई। किसानों को बर वक्त गन्ने की अदायगी भी यकीनी बनाएंगे। हुकूमत पंजाब ने क्रशिंग शुरू करने के लिए 15 नवंबर की डेडलाइन दी थी। वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पर राय शुमारी पीर को होगी। कानून साज असेंबली का एजेंडा जारी।
पीपल्स पार्टी के दराई के मुताबिक पीपी उम्मीदवार फैसल राठौड़ को फॉरवर्ड ब्लॉक के 2 और अरकान की हिमायत हासिल। अनवारुल हक की काबीना की वज़ीर तालीम दीवान चुगताई और प्रोफेसर तकदीस गिलानी ने भी पीपल्स पार्टी की हिमायत का ऐलान कर दिया। पीपल्स पार्टी को अब 38 अरकान असेंबली की हिमायत हासिल है। वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक के करीबी दराई का कहना है वो तहरीक अदम एतमाद का मुकाबला करेंगे। जितनी अमेंडमेंट हुई हैं इसके बाद भी पार्लियामेंट जब चाहेगी अमेंडमेंट करेगी और पार्लियामेंट की को करनी चाहिए। पार्लियामेंट को पार्लियामेंट नजर आना चाहिए। पार्लियामेंट को म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन बना दिया था इन लोगों ने। तरमीम पार्लियामेंट का हक मजीद करना पड़ी तो करेंगे। जजेस सियासी पार्टी नहीं हो सकते। जजेस आइन के मुताबिक हल्फ उठाते हैं। जजेस की तनख्वाहों से लेकर फैसलों तक सब पार्लियामेंट का हक है। इन लोगों ने पार्लियामेंट को म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन बना दिया था। सुप्रीम कोर्ट सुमोटो पर मुंतखब हुकूमत को घर भेज देती थी। जो तशद्दुद करता है वो सियासत नहीं कर सकता। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी केपी के काम सर अंजाम दें तो ओहदे पर रहेंगे। वज़ीर मुमलिकत दाख्ता तलाल चौधरी की मीडिया से गुफ्तगू। वफाकी वज़ीर दाख्ता मोहसिन नकवी और ओवरसीज पाकिस्तानी सालिक हुसैन का लाहौर एयरपोर्ट का अचानक दौरा। इमिग्रेशन प्रोसेस का मुशाहिदा किया। इमिग्रेशन काउंटर्स पर रश देकर इजहार बरहमी। प्रोसेस जल्द निपटाने के अहकाम दिए। FI एहलकार की मुबैना मिली भगत से बैरुल मुल्क जाने वाले मुसाफिरों को इमिग्रेशन अमले ने काउंटर पर रोक लिया। वज़ीर दाख्ता मोहसिन नकवी ने कहा जरूरी दस्तावेजात के बगैर किसी भी मुसाफिर को सफर की इजाजत हरगिज नहीं दी जाएगी। मुल्क की बदनामी का बायस बनने वाले किसी मुसाफिर को सफर की इजाजत हरगिज न दी जाए। तीसरा वनडे श्रीलंका का पाकिस्तान को जीत के लिए 212 रन का हदफ। श्रीलंका की पूरी टीम 45.2 ओवर में 211 रन बना सकी। पाकिस्तान की जानिब से शाहीन शाह आफरीदी कौमी टीम की क़यादत कर रहे हैं। श्रीलंका टीम की क़यादत कोशल मेंडिस कर रहे हैं। श्रीलंका टीम में 4 तब्दीलियां की गईं। पाकिस्तान को 3 मैचेस की सीरीज में 2-0 की फैसला कुन बरतरी हासिल। वफाकी आईनी अदालत की पहली कॉज लिस्ट जारी कर दी गई। पीर से 3 बेंचेस मुकदमात की समाअत करेंगे। चीफ जस्टिस वफाकी आईनी अदालत अमीनुद्दीन खान को कोर्ट नंबर 1 में मुकदमात सुनेंगे। जस्टिस हसन अजहर रिजवी कोर्ट नंबर 2 में मुकदमात सुनेंगे। जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस के आगा पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच कोर्ट 3 में मुकदमात सुनेगा। वफाकी आईनी अदालत के लिए चीफ जस्टिस अमीनुद्दीन समेत 7 जजेस को नामजद किया है। वज़ीर सिंध मुराद अली शाह का कराची का दौरा। ज़ेर तामीर कोरंगी कॉजवे ब्रिज का जायजा लिया। सूबाई वज़ीर शजील मेमन नासिर हुसैन शाह मेयर कराची भी हमरा थे। वज़ीर सिंध ने हिदायत की काम की रफ्तार मजीद बढ़ाई जाए। मयार पर कोई समझौता न हो। मनसूबा कराची की ट्रैफिक में नुमाया बेहतरीन आएगा। वज़ीर सिंध ने शाहरा भुट्टो के तामीराती काम की पेशरफ्त का भी जायजा लिया। शाहरा भुट्टो के 15 किलोमीटर तवील सेक्शन 1 की पेशरफ्त 98% हो चुकी। हमें पूरा हक दिया जाए। वफाक खैबर पख्तूनख्वा के साथ सौतेली मां जैसा सलूक कर रहा है। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में सबसे ज्यादा कुर्बानियां खैबर हमने दी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी ने पेशावर ब्यूटिफिकेशन मंसूबे का इफ्तिताह करते हुए कहा खैबर पख्तूनख्वा के अवाम ने तीसरी बार PTI के नजरिए को वोट दिया है। अवाम को जितनी सहूलत दे सकते हैं देंगे। NFC में हमारा हिस्सा 19.4% बनता है मगर 14.6% दिया जा रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा मोहनस इलाही को बड़ा रिलीफ मिल गया। इंटरपोल ने मोहनस इलाही के खिलाफ 2 साल से जारी तहकीकात बंद कर दी। जराये के मुताबिक बार्सिलोना में मुकीम मोहनस इलाही अब इंटरनेशनल अलर्ट पर नहीं। पाकिस्तान ने मोहनस इलाही के खिलाफ मुजरिमाना इल्जामात के तहत हवालगी की दरख्वास्त दायर कर रखी थी। पाकिस्तानी हुकाम ने कहा था मोहनस इलाही कत्ल, फ्रॉड, इख्तियारात के गलत इस्तेमाल पर मतलूब हैं। इंटरपोल को मोहनस इलाही के खिलाफ मुबैना इल्जामात के शवाहिद न मिल सके।
ईरान के बाद रूस की भी पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान कशीदगी में कमी के लिए सालिसी की पेशकश। रूसी वज़ारत ख़ारिजा के तर्जुमान ने पाकिस्तान और अफगानिस्तान को अहम शराकतदार करार दिया। कहा खित्ते में इस्तेहकाम रूस और आलमी बरादरी की तरजीह है। पाक अफगान कशीदगी इलाकाई सलामती के लिए खतरा। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान मुसालहती कोशिशें पायदार अमन को यकीनी बना सकती हैं। रूस ने पाकिस्तान और अफगान तालिबान तनाज़ात का पायदार हल सिर्फ मुज़ाकरात को ही करार दिया। भारतीय चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ अनिल चौहान का शिकायती बयान। अपने भारतीय दिफाई सनत पर शदीद अदम एतमाद का इजहार कर दिया। मोदी का मेक इन इंडिया दिफाई ख्वाब बुरी तरह जमीन बोस हो गया। भारतीय जरीदे द प्रिंट के मुताबिक CDS अनिल चौहान का कहना था कि हम आपकी मुनाफा कमाने वाली काविशों में कुछ कौमियत और हुब्बुल वतनी की तवक्को रखते हैं। दिफाई इस्तेहाद एक तरफा अमल नहीं, सनत को अपनी सलाहियत के बारे सच बोलना होगा। लीबिया के साहिल पर तारिकीन वतन की 2 कश्तियां उलट गईं, 4 अफराद हलाक, 91 को बचा लिया गया। हादसा लीबिया के साहिली शहर अल-खम्स के करीब पेश आया। दोनों कश्तियों में 95 गैर कानूनी तारिकीन वतन सवार थे। लीबिया हुकाम के मुताबिक एक कश्ती में बांग्लादेश से ताल्लुक रखने वाले 26 तारिकीन वतन सवार थे, जिनमें से 4 हलाक हो गए। दूसरी कश्ती में 69 अफराद थे, जिनमें मिस्री और सूडानी शामिल थे। सेहूनी अफवाज ने तारीखी इब्राहिमी मस्जिद को कर्फ्यू लगाकर कब्जागीरों के लिए खोल दिया। अरब मीडिया के मुताबिक इब्राहिमी मस्जिद को मुस्लिम इबादत गुजारों के लिए बंद कर दिया। गैर कानूनी आबादकार यहूदी तातीलात मना सकें। इस्राइली फोर्स ने कदीमी शहर के मुख्तलिफ इलाकों में कर्फ्यू नाफिज कर रखा है। फलस्तीनी शहरियों को अपने घरों तक रसाई हासिल नहीं हो सकती। यहूदियों के जश्न सीर अड्डे के मौका पर इस्राइल ने ये इकदाम उठाया। तारीखी इब्राहिमी मस्जिद 1994 में तकसीम की गई। लफ्ज़ पाकिस्तान के मुअज्जद चौधरी रहमत अली का आज यौम विलादत मनाया जा रहा है। चौधरी रहमत अली का शुमार बरसगीर के निहायत मुतहरिक और फ़ाल सियासतदानों में होता है, जिन्होंने क़याम पाकिस्तान में मुनफरिद और मिसाली किरदार अदा किया। उन्होंने 18 साल की उम्र में पहली मरतबा 1915 में इस्लामिया कॉलेज लाहौर में बज़्म शिबली के इफ्तिताही इजलास में हिंदुस्तान के शुमारी इलाकों को मुस्लिम रियासत में तब्दील करने की तरवीज़ पेश की। बिलाखिर 14 अगस्त 1947 को चौधरी रहमत अली के तजवीज़ करदा नाम को ताबीर मिल गई और पाकिस्तान वजूद में आ गया। और सदारती तमगा याफ्ता मदाहिया अदाकार इस्माइल तारा की 76वीं सालगिरह मनाई जा रही है। 5 दहाइयों तक अपनी जानदार मदाहिया किरदार निगारी के जरिए लोगों के चेहरों पर मुस्कुराहटें बिखेरने वाले इस्माइल तारा 16 नवंबर 1949 को कराची में पैदा हुए। मशहूर मजाहिया प्रोग्राम 50-50 से शोहरत हासिल की। अदाकार इस्माइल तारा ने स्टेज ड्रामों, फिल्मों और TV ड्रामों में फन अदाकारी के ऐसे जौहर दिखाए जो अमर हो चुके।